टॉपिक कराऊंगा कॉम्बिनेशंस का, ज़्यादा नहीं करवाऊंगा, ठीक है। 1 सवा घंटा लगेगा क्योंकि ट्रिकी टॉपिक है। बेटे मैं अभी कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, आई एम वेटिंग फॉर 1 मिनट, क्योंकि स्टार्टिंग के 10 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो मिस हो गए तो सब मिस हो जाएगा सबका, ठीक है। तो मेरे को कुछ कह रहे हैं कि आवाज़ नहीं आ रही है ग्रुप में, मैं बोल ही कुछ नहीं रहा हूँ तो आवाज़ नहीं आएगी अभी। ओके जी, चलो शुरू करते हैं। बेटा एक कॉन्सेप्ट है हमारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन। अब बहुत सारे बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी एंड ऑल मुझे कह रहे थे कि सर पीएनसी के क्वेश्चन पेपर में कह रहे हैं आएंगे तो हम कैसे करेंगे। इंपॉर्टेंट यूनिट है, समझने की कोशिश करेंगे इसको। अब देखो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के अंदर, ठीक है, एक बार अनम्यूट कर दूं मैं। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कहाँ पे परमुटेशन लगती है और कहाँ पे कॉम्बिनेशन लगती है, ठीक है जी। बोलेगा कोई नहीं, समझते रहेंगे सारे। अब देखो परमुटेशन क्या है, एग्जाम्पल मैं हमेशा देता हूँ। लेटर से मैं कहता हूँ विराट कोहली के पास 15 प्लेयर्स हैं, 15 प्लेयर्स हैं, लेकिन टीम में कितने लोग खेलेंगे? 11 खेलेंगे। तो इसका मतलब 15 में से 11 प्लेयर उसको सिलेक्ट करने पड़ेंगे। जब भी हमने सिलेक्शन करनी है, पिकिंग करनी है,
चूजिंग करनी है, ठीक है जी, हम हमेशा क्या यूज करेंगे, कॉम्बिनेशन। 15 प्लेयर हैं, ठीक है जी, 11 टीम मेंबर लेने हैं बेटे बस धीरे। ठीक है जी, 15 प्लेयर्स में से 11 प्लेयर सिलेक्ट करने हैं हमें। ठीक है, मेरा ना एक बार दिल बैठ गया था, मैं कहा पता नहीं मेरे को क्यों डांटने लग गई है। ओके, तो 15 प्लेयर में से 11 प्लेयर सिलेक्ट करने हैं। ठीक है जी, तो सिलेक्शन के लिए, पिकिंग के लिए, चूजिंग के लिए कॉम्बिनेशन यूज होएगा हमेशा। अब 11 प्लेयर उसने टीम में ले लिए, उनका बैटिंग ऑर्डर बनेगा, यानी कि प्लेयर्स को वो रीअरेंज करेगा। ठीक है जी, अब रीअरेंजमेंट में हमेशा हम क्या यूज करेंगे, परमुटेशन। एम आई क्लियर? जहां पे भी सिलेक्शन करनी हो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, कॉम्बिनेशन, और जहां पे भी रीअरेंजमेंट करनी है वहां पे हम क्या यूज करेंगे, परमुटेशन। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? सर नहीं क्लियर हुआ जी? बेटा जहां पे भी सिलेक्शन करनी है, चीजें पिक करनी है, उठानी है, सिलेक्ट करनी है, चूज करनी है, वहां पे हम यूज करेंगे कॉम्बिनेशन। जहां पे रीअरेंजमेंट करना है, ठीक है, जैसे बॉयज को बिठाना है सड़कों, इस पे क्या कहते हैं, सड़क पे नहीं, अपना चेयर पे, तो रीअरेंजमेंट करनी है, तो रीअरेंजमेंट का मतलब परमुटेशन का क्वेश्चन है। हमें क्वेश्चन पढ़ के पता लग जाएगा कि परमुटेशन है कि कॉम्बिनेशन है। ठीक है, टेस्ट करने के लिए अगर मैं आपसे बोलूं क्वेश्चन नंबर 3, ये वाला क्वेश्चन पढ़ो जरा और बताओ किस कॉन्सेप्ट से है ये। सोच के। परमुटेशन एब्सोल्युटली रॉन्ग, अभी बता के हटाऊं। ये क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का है। क्यों? कॉम्बिनेशन चूज वर्ड नहीं दिख रहा सबको? चूज का मतलब क्या होता है, यहाँ इतना बड़ा बड़ा लिखा भी हुआ है, फिर परमुटेशन। बेटे चूज का मतलब क्या हुआ, कॉम्बिनेशन। भाई क्लियर होगा सबको ये? अब सेकंड प्रॉब्लम जो आती है मुझे, वो आती है कि चलो ये तो पता लग गया कहाँ परमुटेशन लगाना है, कहाँ कॉम्बिनेशन लगाना है। सेकंड जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कहाँ पे मल्टीप्लाई करूं और कहाँ पे ऐड करूं। एक लाइन सुनो, गिव मी 1 पेप्सी और 1 कॉफी। गिव मी 1 पेप्सी और 1 कॉफी। तो कितने ऑप्शन दिए मैंने, कितने ऑप्शंस दिए? दो ऑप्शंस, 1 पेप्सी और 1 कॉफी, तो 2 ऑप्शन हो गए जी। ये बात सबको समझ आई? तो जहां पे भी लॉजिकल कनेक्टर हो, और जहां पे भी लॉजिकल कनेक्टर हो, और ये कर दो या फिर ये कर दो, मैं क्रिकेट देखूंगा या फिर मूवी देखूंगा, तो कितने ऑप्शंस दे रहा हूं मैं, 2 ऑप्शंस। जहां पे भी और का लॉजिक बने वहां पे हमेशा हम क्या करेंगे, एडिशन। वहां पे हमेशा क्या करेंगे हम, एडिशन। इधर केस 1 और केस 2, इधर केस 1 और केस 2, और का मतलब क्या हुआ आपका, कॉम्बिनेशन। अब अगली लाइन, गिव मी 1 पेप्सी एंड 1 पॉपकॉर्न। गिव मी 1 पेप्सी एंड 1 पॉपकॉर्न, तो कितने ऑप्शन दिए, कितने ऑप्शन दिए? एक ही दिया, यही ऑप्शन है। हाँ जी, गिव मी 1 पेप्सी एंड 1 पॉपकॉर्न, तो कॉम्बिनेशन तो एक ही बना ना इनका, कॉम्बिनेशन तो एक ही बना कि पेप्सी एंड पॉपकॉर्न लेके ही जाऊंगा, दोनों चीजें चाहिए मेरे को एक साथ। तो जहां पे सारी कंडीशंस एक साथ ऑबे करवानी हो, जहां पे सारी कंडीशंस एक साथ ऑबे करवानी हो, वहां पे हमेशा क्या होगा, मल्टीप्लाई। एम आई क्लियर? और के लिए हमेशा क्या आएगा, प्लस। एंड के लिए हमेशा क्या होगा, मल्टीप्लाई। चूजिंग के लिए हमेशा क्या होगी, कॉम्बिनेशन। और रीअरेंजमेंट के लिए हमेशा क्या होगी, परमुटेशन। क्लियर हो गया ये सबको? ये कॉम्प्यूटेशन। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबको? यस सर। चैट में कोई रिप्लाई नहीं कर रहा। यस ओके गुड। अब इसके बाद आता है फॉर्मूले की बारी, जो फॉर्मूले होते हैं इसके। इसमें एक नोटेशन होती है 5 फैक्टोरियल।
इसको हम क्या पढ़ेंगे? 5 फैक्टोरियल। 4 into 3 अब फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 5 फैक्टोरियल 5 कैसे into एवेल्युएट 3 करेंगे? 5 into 4 into 3 into 2 into 1। बेटे बोलो मत, बोलोगे ना तो बैंडविड्थ स्लो हो जाती है, तो काफी लोग होते हैं सेशन में तो सुनाई नहीं देगा फिर उनको। 10 फैक्टोरियल विल बी गिवन बाय 10 into 9 into 8 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। तो 1 फैक्टोरियल सिमिलरली क्या आएगा? 1। और 0 फैक्टोरियल भी क्या होता है? 1। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। 1 फैक्टोरियल भी 1, 0 फैक्टोरियल भी 1। किसी को डाउट फैक्टोरियल नोटेशन के अंदर? जिनको डाउट है वही रिप्लाई कर दो, और मैं आपकी खामोशी को समझूंगा कि आपको समझ आ गया। जीरो फैक्टोरियल 1 कैसे है? इसके ऊपर एक चाइनीज बंदे का वीडियो है, वो देख सकते हो। मैं हिंदुस्तानी हूं और मैंने बॉयकॉट कर दिया चाइना को, तो मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा 0 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1। हाँ जी, पॉजिटिव वाला कॉन्सेप्ट प्लस वाला। बेटे जहां पे और का लॉजिक बने, जहां पे और का लॉजिक बने, ए और बी, ए और बी, ठीक है जी, वहां पे हम करेंगे प्लस। जहां पे एंड का लॉजिक बने, जहां एंड का लॉजिक बने वहां पे हम करेंगे मल्टीप्लाई, वहां पे हम करेंगे मल्टीप्लाई। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? Yes. Yes, sir. ओ भाई, 0 फैक्टोरियल 1 कैसे है मेरे को नहीं पता। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, बस मुझे को इतना पता है। पैटर्न होता है यार, तुम सोचोगे सर को नहीं आता। 0 फैक्टोरियल कितना है? 1। 1 फैक्टोरियल कितना है? 1। 2 फैक्टोरियल इज 2। 3 फैक्टोरियल इज 6। 4 फैक्टोरियल इज 24। ठीक है जी। 5 फैक्टोरियल कितना आएगा? 120। 120 इसमें डिफरेंस देखो, कुछ ऐसा पैटर्न बनता है इसमें रिवर्स में कुछ, ठीक है, रिवर्स में पैटर्न बनता है। माइनस करते जाओगे शायद कुछ ऐसे होता है। 96 है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कितना है? 18। यहाँ कितना है? 4। यहाँ कितना आ गया? 1। कुछ ऐसे पैटर्न सा बनता है, तो रिवर्स में वहां से वो 0 फैक्टोरियल जो है 1 बन जाता है। ठीक है जी, चलो अब बात आती है कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला की। कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला की, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है NCR, which is given by n factorial upon n minus r factorial into r factorial। और परमुटेशन का फॉर्मूला NPR, NPR का फॉर्मूला n factorial upon n minus r factorial। तो हमने सीख लिया परमुटेशन कॉम्बिनेशन कहाँ यूज होता है, प्लस और मल्टीप्लाई कहाँ यूज होता है, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला और परमुटेशन का फॉर्मूला। बेटे क्लियर हो गया सबको ये? Yes. बस ये हमारी थ्योरी थी, इसके आगे हमें कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो एप्टीट्यूड में क्वेश्चन आते हैं बहुत जेनरिक से आते हैं वो। लेट अस ट्राई क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा और बड़ा कर रहा हूँ मैं। ट्राई करेंगे क्वेश्चन। बेटे थोड़ा सा इंटरनेट का इशू तो है ही अब देश में, अब क्या कर सकते हो। सर फॉर्मूला दिखा दो एक बार दोबारा। कौन से वाले का? NCR NPR? दोनों दिखा दो। ये लो जी, दोनों देखो। डन सर। डन। क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करेंगे। 1 3 ऑड वाले कर लेते हैं सारे। 1 5 7 9 11।
ओके गुड, कुछ लोगों का आंसर आ भी गया। हाँ जी, प्रॉब्लम पढ़ के बताओ परमुटेशन की कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन कैसे पता लगा? चूजन वर्ड, चूजन वर्ड है ना। क्या कह रहा है? फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 15 प्लेयर्स अ टीम ऑफ 11 प्लेयर्स इज टू बी चूजन, इन हाउ मेनी वेज कैन इट बी डन। चूजन का मतलब कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे अब देखो एनसीआर का फॉर्मूला लगेगा। एन क्या होता है? टोटल अवेलेबल लोग, टोटल अवेलेबल लोग। आर, आर क्या होता है? हाउ मेनी टू बी पिक्ड, हाउ मेनी टू बी पिक्ड। तो यहाँ पे टोटल लोग कितने अवेलेबल हैं? 15। उसमें से पिक कितने करने हैं? 11। तो मेरा आंसर क्या आएगा? 15C11, जो कैसे बनेगा? 15 फैक्टोरियल अपॉन 15 माइनस 11 फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल। क्या बन जाएगा ये? 15 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल। अब 15 फैक्टोरियल को आप कैसे लिख सकते हो? 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल। ये कैंसिल आउट हो गया। 4 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 4 3 ज़ा 12, ये कट गया। यहाँ पे 2 7 से कटिंग हो गई। तो मेरा नेट आंसर क्या बन गया? 15 इंटू 7 इंटू 13 इंटू, हाँ बस ये कितना हो जाएगा आपके पास? 1365। Am I clear with the concept? Am I clear with the concept? यस सर। ठीक है, एक्स्ट्रा नहीं सोचना बिल्कुल भी, सिंपल रखो क्वेश्चन को। अरे कॉम्बिनेशन का बेसिक मीनिंग यही है ना कि विराट कोहली नंबर 1 पे भी खेल रहा है और हाँ एक जी, नंबर लास्ट पे भी खेल रहा है और उसको कॉम्बिनेशन में एक एक ऑर्डर मैटर कॉम्बिनेशन। नहीं करता। ABC इज गुड एज BAC। अगर मैं कहूँ ABC के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो ऑर्डर में तो ABC ACB सारे बन सकते हैं ना, लेकिन कॉम्बिनेशन तो ABC का एक ही बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड ट्राई करेंगे। वेरी गुड। 2 इंटू 3C7 21। ओके, आलू कब है? कब आलू दिया बना? बेटे हमें आलू गोभी ना सिखाओ प्लीज, भूख लगाएगी नहीं तो हमें भी फिर। 35। ओके, क्या कहता है क्वेश्चन? इन हाउ मेनी वेज कैन चूज, फिर से चूज वर्ड इंपॉर्टेंट है, तो कॉम्बिनेशन। चूज 5 कोर्सेज आउट ऑफ 9 कोर्सेज। टोटल कोर्स कितने थे? 9। पिक कितने करने थे? 5। 2 कोर्सेज आर कंपल्सरी। कंपल्सरी कितने थे? 2 कोर्स। अब मैंने आपको बोल दिया कि भैया आपने, ठीक है जी, लेटर से आपके पास 9। बेटे मैं म्यूट कर रहा हूँ, बहुत शोर है। ये पैसे तो खा दो ना यहाँ से। कौन से हैं ये? लेके जाने। अब यहाँ देखो, मैं कहता हूँ मेरे को 2 कोर्सेज कंपलसरी कर रखे हैं कि इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन तो कंपलसरी है भाई। तो अब 5 लेने थे, 5 में से 2 तो फिक्स हो गए मेरे। तो अब कितने सिलेक्ट करने हैं मुझे? 3। टोटल 9 थे, 9 में से 2 फिक्स हो चुके हैं, तो टोटल कितने बचे? 7। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? बचे हुए 7 में से कोई बचे हुए 3 पिक कर लूं, तो 7C3, 7C3। अब इसका एक शॉर्टकट देखो, इसको एवेल्युएट कैसे कर सकते हो आप? 7C3 को 7 से उल्टे 3 नंबर लिखो। 3 क्यों लिखो? क्योंकि यहाँ पे 3 है। अगर 4 होता तो उल्टे 4 नंबर लिखते। 7 इंटू 6 इंटू 3, 7 इंटू 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1। एम आई क्लियर? ये कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया? 21। मैं इस चीज को दोबारा समझा रहा हूँ। अगर मुझे कह रखा होता इवेल्युएट करो 18C4, 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 तो मैं क्या करता? 18 से उल्टे 4 नंबर लिखता।
उल्टे 4 नंबर लिखे और नीचे 4 फैक्टोरियल। सर ऊपर आंसर गलत है। पर सर 5 नहीं आएगा 3 की जगह। कहाँ पे बेटे? सर 7 into 6 into 5 ओहो हाँ 7 into 6 into 5 742 210 आंसर हो गया। नहीं 35 होगा, ठीक है। 35 सर 35। एम आई क्लियर? ये इवैल्यूएशन क्लियर होगा सबको कैसे कर रहे हैं हम 18C4 की? हाँ जी, कोई डाउट किसी को? बेटे हमें 7 टोटल में 9 बच्चे 9 कोर्सेज चाहिए थे, उसमें से 5 पिक करने थे। पिक का मतलब चूज, पिक का मतलब चूज, चूज का मतलब कॉम्बिनेशन। लेकिन उसने 2 कर दिए कंपलसरी कि ये तो लेने ही पड़ेंगे, इसमें तो ऑप्शन है ही नहीं ना आपके पास। आपके पास 5 सब्जेक्ट की ऑप्शन थी, उसमें से 2 पीछे से अपने आप भरे हुए आ रहे हैं कि इंग्लिश और फिजिकल तो लेनी ही लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे 9 में से कितने बचे? 7। और यहाँ 5 में से कितने बचे? 3। तो एक्चुअल में आप चूजिंग 9C5 थोड़ी कर रहे हो, आप चूजिंग किसकी कर रहे हो? 7 में से किसी 3 की, कि बचे हुए 7 में से कोई भी 3 ले लें हम। अब क्लियर है? फिफ्थ क्वेश्चन ट्राई करेंगे। स्क्रीन फुल है बेटे? ओके गुड। एमसीए एक आंसर आ गया है। क्या हुआ? चेक करते हैं जी। 570 है कि 51300 है? ओके क्या कहता है क्वेश्चन? देयर आर 10 प्रोफेसर्स, 20 स्टूडेंट्स, out of which a committee of 2 professors and 3 students is to be formed. अब फॉर्म कब होएगी? जब आप पिक करोगे। जब आप पिक करोगे, पिक का मतलब क्या हुआ? कॉम्बिनेशन। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच इट कैन बी डन। ठीक है जी, यहां तक करते हैं पहले हम। अब देखो मुझे 2 प्रोफेसर चाहिए, 3 क्या चाहिए? स्टूडेंट। तो मेरा आंसर क्या आएगा? 10C2 इंटू 20C3। प्रोफेसर एंड चाहिए ना, प्रोफेसर एंड, ये देखो कह रखा है ना उसने खुद ही, प्रोफेसर एंड 3 स्टूडेंट्स। एंड का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। कोई डाउट बेटे इस टॉपिक में अभी तक? यहाँ तक कोई फर्स्ट पार्ट में कोई डाउट? इस यहाँ तक इस क्वेश्चन में कोई डाउट? इस वाले पार्ट में कोई डाउट? 10C2 इंटू 20C3। अब फर्स्ट पार्ट करते हैं फर्दर वाले में। अब पर्टिकुलर प्रोफेसर इज इंक्लूडेड, प्रोफेसर एक पर्टिकुलर रख लिया हमने। लेटर से अनुज सर को कह दे कि आप तो जाओगे ही जाओगे। तो अब आपके पास 2 प्रोफेसर थे, उनमें से एक अनुज सर हो चुके हैं। तो बचे हुए 9 में से कोई एक लेना पड़ेगा आपको। बचे हुए 9 में से कोई एक लेना पड़ेगा। और बच्चे तो अभी भी 20 में से कोई 3 चाहिए। कोई डाउट? कोई डाउट? रिपीट करना सर। एक प्रोफेसर फिक्स कर दिया है,
अनुज सर को कह दिया कि आप तो जाओगे ही जाओगे, तो आपके पास 10 थे, 10 में से अनुज सर जाके बैठ चुके हैं अपनी जगह पे, तो सामने कितने प्रोफेसर खड़े रह गए? 9। उनमें से कितने और चाहिए? एक चाहिए, तो 9 C 1। और इधर 20 स्टूडेंट्स में से कोई 3। नेक्स्ट पार्ट, अब पर्टिकुलर स्टूडेंट इज इंक्लूडेड, ठीक है जी। अब 10 में से कोई 2 प्रोफेसर डाल दिए, 19 में से कोई 2 बच्चे, क्योंकि एक बच्चा तो लेके जा ही रहे हैं, फिक्स्ड है, चंगू नाम का बच्चा, उसको तो ले गए हम, चंगू को बोल दे तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है जी। ठीक है, चंगू को बोल दे तो जाएगा ही जाएगा, तो ये हो गया। थर्ड पार्ट, अब पर्टिकुलर स्टूडेंट इज एक्सक्लूडेड। इस बार चंगू को बोल दिया कि तेरे को लेके ही नहीं जाना, कर ले क्या करता है, उसको निकाल दिया बाहर हमने। तो प्रोफेसर 2 रख लिए, बचे हुए 19 बच्चों में से 3 बच्चे जाएंगे, क्योंकि चंगू को तो अपने घर भेज दिया उसके कि भाई तू तो जाएगा नहीं। एम आई क्लियर? तीनों पार्ट्स में कोई डाउट बेटे? तीनों पार्ट्स में कोई डाउट? नो सर। बस आपने ये देखना है कि कॉम्बिनेशन है, तो कॉम्बिनेशन में कितने लोग अवेलेबल हैं, उसमें से कितने पिक करने हैं, इस पे फोकस करना है आपने। पेपर में ऑप्शन दिए जैसे आपने लिखा है बेटे, आप देखो वैसे तो सिंप्लीफाई करके ही आएगा, तो सिंप्लीफाई तो करना ही पड़ेगा ना आपको, बट कई बार देखा है कोक्यूब्स ने चेंज कर लिया अपने आप को, कोक्यूब जो कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले में आंसर देने लग गई है। कौन से वाला पार्ट भाई? हाँ जी बिल्कुल आएंगी, कंपनी तो अभी भी आ रही हैं, कुछ कंपनी मैंने सुना है कि आई हैं, एमबीए में अभी भी इंटर्नशिप्स चल रही हैं, इंटर्नशिप्स की प्लेसमेंट हो रही है। थर्ड पार्ट में बेटे उसने क्या बोला है कि भाई अपना क्या कहते हैं, पर्टिकुलर आप स्टूडेंट इज एक्सक्लूडेड, मैंने आपको निकाल दिया कि आप जाओगे ही नहीं, तो बाकी बचे हुए 19 बच्चों में से कोई 3 ले जाऊंगा मैं, बाकी बचे हुए 19 बच्चों में से कोई 3 ले जाऊंगा, प्रोफेसर तो अभी भी 2 चाहिए मुझे। थोड़ा सा ना गाइस प्लेसमेंट को लेके नेगेटिव मत हो, कंपनीज ऑल्सो नो कि भाई देखो कंपनी का काम नहीं रुक रहा, जो ऑटोमेशन इंडस्ट्री है ना वो रुक नहीं रही है, आईटी का तो बल्कि बूम हो गया और ज्यादा, कि भाई सब कुछ ही ऑनलाइन चला गया, ठीक है। एवरीवन इज ट्राइंग टू फिगर आउट द ऑप्शन जो पोस्ट कोविड कर सकते हो। एक ना क्लास के 10-15 मिनट लूंगा, एक नई टेक्नोलॉजी बताता हूँ आप लोगों को, सारे उसको ट्राई करो, यू कैन मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी ड्यूरिंग योर कॉलेज ईयर्स ओनली, विदाउट इन्वेस्टिंग एनीथिंग, जो आपको आता है उसी के बेस पे। 7th क्वेश्चन करेंगे ट्राई। हाँ जी, फ्रीलांस ऑप्शंस हैं। Okay, 12C4 and 8C2. Okay, good. One minute more.
हाँ जी, क्या कहता है क्वेश्चन यहाँ पे, फ्रॉम अ क्लास ऑफ 12 बॉयज, यहाँ पे है 12 बॉयज एंड 10 गर्ल्स, ठीक है जी, 10 स्टूडेंट्स आर टू बी चूजन फॉर अ कंपटीशन। टोटल में कितने बच्चे जाएंगे, 10 कंपटीशन में। एटलीस्ट 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, यानी कि बॉयज भी जो हैं वो 4 या 4 से ज्यादा होने चाहिए, गर्ल्स हैं वो भी 4 या 4 से ज्यादा होनी चाहिए। 2 गर्ल्स वॉन द प्राइज लास्ट ईयर, ठीक है जी, 2 गर्ल्स ने लास्ट ईयर प्राइज जीता था, ठीक है जी, दे शुड बी इंक्लूडेड, यानी कि 2 लड़कियां तो पक्की हो चुकी हैं, वो तो जाएंगी ही जाएंगी। क्लियर। अब उसमें से उसने क्या बोल रखा है, इन हाउ मेनी वेज कैन द सिलेक्शन बी मेड। अब देखो इसमें केस क्या बन सकते हैं, अगर मैं इन 2 गर्ल्स को छोड़ दूं, पहले तो इन 2 गर्ल्स के बारे में बात ही नहीं करता, अगर मेरे को 10 बच्चे पिक करने हैं और कम से कम 4 बॉयज और 4 गर्ल्स होनी चाहिए, तो अगर मैं 4 बॉय रखूंगा तो गर्ल्स होंगी 6, टोटल 10 बच्चे पूरे करने हैं ना, 4 बॉयज हैं तो गर्ल्स हो गई 6। अगर बॉय को बिठाऊं बढ़ाऊंगा 5 बॉयज, तो गर्ल्स भी कितनी हो गई, 5। हाँ है ना, क्योंकि 10 बच्चे पूरे करने हैं ना। उसके बाद अगर मैं बॉयज कर दूंगा 6, तो गर्ल्स हो जाएंगी 4। अब अगर मैं बॉयज को करता हूँ 7, अगर मैं बॉयज को करता हूँ 7, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 3। बट ये वाला केस तो मुझे अलाउड ही नहीं है, क्योंकि उसने कह रखा है कि 4 गर्ल्स तो चाहिए ही चाहिए। क्लियर है जी, ये केस क्लियर हो गया सबको। 4 बॉयज 6 गर्ल्स, 5 बॉय 5 गर्ल, 6 बॉय 4 गर्ल, हाँ है ना। ओके, रिप्लाई आ रहे हैं जी। लेकिन अब उसने बोल रखा है 2 गर्ल्स तो फिक्स्ड है, 2 गर्ल्स तो फिक्स्ड है, तो एक्चुअल में गर्ल्स कितनी पिक करनी पड़ेंगी, 4, क्योंकि 6 में से 4 लड़के थे, 6 लड़कियां थी, बट उन 6 लड़कियों में से 2 पुराने वाली थी, जाएंगी ही जाएंगी। तो एक्चुअल में पिकिंग कितनी करनी है, 4, यहाँ पिकिंग करनी करनी है 3, और यहाँ पिकिंग कितनी करनी है, 2। तो अब केस बनाए यहाँ पे हम, ठीक है जी, केस बनाए। हमारे पास केस क्या बनेगा, बॉयज कितने थे, 12, 12 बॉयज थे और 10 गर्ल्स थी। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें बॉयज कैसे पिक होंगे, 12C4 इंटू, यहाँ पे गर्ल्स बची 8, उन 8 में से 4, उन 8 में से 4, क्योंकि 10 में से 6 थी पहले, लेकिन 2 तो पक्की हो गई हैं, तो वो 2 यहाँ से भी कैंसिल आउट होगी, यहाँ से भी कैंसिल आउट होगी। हाँ बेटे 4 होगी ना, ये देखो 4 बॉय 4 गर्ल और 2 जो पक्की वाली हैं, 2 जो पक्की वाली है, मिनिमम का मतलब क्या हुआ कि 4 या 4 से ज्यादा होनी चाहिए, 4 या 4 से ज्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे 2 पक्के वाली हो गई, 4 सिलेक्शन वाली होगी, 4 बॉयज हो गए 10 बच्चे पूरे। यहाँ पे कितना आएगा, 12 में से 5 लड़के, बचे हुए 8 में से 3 लड़कियां, यहाँ पे 12 में से 6, ठीक है, और 8 में से 2 लड़कियां। अब केस कैन बी दिस और दिस और दिस, और का मतलब क्या होता था, प्लस, और का मतलब क्या होता था, प्लस। तो हम इन सारे केसेस को क्या कर देंगे, प्लस। तो मेरा आंसर क्या आएगा, ये ऑप्शन, इन सबका सम। एम आई क्लियर विद द कॉन्सेप्ट। Yes. बेटे 8 तो है, ओहो समझे नहीं फिर से। ये देखो ये 8 बन रहे हैं, लेकिन 2 लड़कियां जो फिक्स यहाँ पे कर रखी हैं ये वाली, यहाँ देखो ना, 8 में से लड़कियां पिक कर रहा हूँ, 2 तो पक्का जाएंगी जाएंगी, वो 2 जाके बैठ चुकी हैं, तो बाकी 8 बच्चे पूरे करने ना मुझे, वो 2 तो जा ही रही हैं। अब क्लियर है। बेटे सारा रिपीट करूं, बेटे ऐड क्यों होंगी वो लास्ट में से 2, यार आप समझो इसको। आपके पास लड़कियों की बात ही हो रही है, 10 लड़कियां हैं, उनमें से 6 लेके जानी थी, ठीक है एक्चुअल में, लेकिन 2 कहती हम तो जाएंगी ही जाएंगी, ये टोटल में 6 लड़कियों की जगह बची हुई थी।
ठीक है जी। रीता और सीता कहती है हम तो जाएंगी ही जाएंगी, तो उनको बिठा दिया, हाँ है ना। तो अब 10 में से कितने बचे? 10 में से 8 लोग रह गए रूम में, और यहाँ पे कितनी प्लेसेस रह गई? 4 प्लेसेस रह गई। तो 8 में से आपको 4 ही पिक करनी पड़ेंगी ना, 8 में से 4 ही पिक करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे पहले केस में जब 6 लड़कियां लेनी थी तो 6 में से 2 फिक्स थी, तो बाकी बची 4 के बारे में बात हो रही है, तभी 8C4 किया मैंने। यहाँ पे 5 थी, यहाँ पे 3 रह गई, 4 2। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 9 रह गया सर। कोई ना, क्वेश्चन नंबर 11 कर लो पहले। क्वेश्चन नंबर 9 और 11 एक साथ डिस्कस करेंगे, दोनों करो ट्राई। नाइन एंड 11। ओके, सर 11th का आंसर तो हो गया। 11th का फर्स्ट, 11th का कोई ना 8th भी ट्राई कर लो, 9th भी ट्राई कर लो, दोनों एक साथ डिस्कस कर लेते हैं। मैकेनिकल 19 रोल नंबर। इतना बड़ा आंसर कभी निकालना मत, ठीक है। अगर ऐसा लंबा आंसर आएगा तो कभी निकलेगा नहीं, वो सिंपली हम क्या करेंगे, पी और सी की फॉर्म में छोड़ देंगे। ओके गुड। 9th ट्राई करते हैं। 4 ऑफिसर्स हैं, 8 जवान्स हैं। 4 ऑफिसर्स 8 जवान्स, उसमें से कितने पिक करने हैं टोटल में? 6 लोग पिक करने हैं। उसने क्या बोला है फर्स्ट, ठीक है, हाउ मेनी वेज कैन 6 बी चूजन टू इंक्लूड एग्जैक्टली 1 ऑफिसर, एक ही ऑफिसर लेके जाना है। तो 4C1 एक ऑफिसर डाल दिया, बाकी बचे हुए 5 लोग कहाँ से होंगे? जवान में से। तो 4C1 इंटू 8C5, एग्जैक्टली 1 वाले का आंसर। सेकेंड पार्ट, मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली एटलीस्ट 1 ऑफिसर, कम से कम एक ऑफिसर होना चाहिए। तो क्या क्या केस बन सकते हैं ऑफिसर के, जवान के? एक ऑफिसर तो 5 जवान, 2 ऑफिसर तो 4 जवान, 3 ऑफिसर तो 3 जवान, 4 ऑफिसर, ठीक है जी, तो 2 जवान, 5 ऑफिसर तो 1 जवान, ठीक है जी। और नेक्स्ट 6 ऑफिसर्स तो 0 जवान। ये वाले सारे केस बन जाएंगे, हाँ है ना, ये सारे केस बनेंगे। टोटल ऑफिसर ही 4 है सर, लास्ट 2 केस नहीं बनेंगे।
ओके, टोटल ऑफिसर है। ऑफिसर ही 4 हैं, बिल्कुल सही बात है। कौन से केस रब करेंगे हम? ये वाले, ठीक है, ये वाले केस रब करेंगे। अब एक तरीका तो क्या है कि हम इन सबको ऐड कर दें, 4C1 इंटू 8C5, 4C2 इंटू 8C4, 4C3 इंटू 8C3 and 4C4 into 8C2। अब cases can be either of these, तो either of these का मतलब क्या हो गया? प्लस, ये लेंथ नहीं हो जाएगा? ठीक है जी। अब यहाँ पे ये लेंथी हो रहा है बिल्कुल, तो हम क्या करेंगे, अगर मैं टोटल में से 0 ऑफिसर वाला केस माइनस कर दूं तो मेरे पास कौन सा केस आ जाएगा जिसमें कोई ना कोई तो आपके पास ऑफिसर है, कोई ना कोई तो ऑफिसर है। तो टोटल केस कौन से बनेंगे? टोटल केस में मैं देख सकता हूँ बेटे 12 लोग हैं, 12 लोग हैं, उनमें से कोई भी 6 डाल दूं, टोटल केस ये होंगे 12 में से कोई भी 6, माइनस कौन सा केस करेंगे? 0 ऑफिसर वाला। अगर 0 ऑफिसर हैं तो 6 जवान होंगे, तो आंसर क्या बन जाएगा आपके पास? 12C6 माइनस 4C0 इंटू 8C6। आप दोनों में से कोई भी अप्रोच यूज कर सकते हो क्वेश्चन करने की, दोनों से आंसर फर्क नहीं आएगा, ठीक है। बस ये कि हाँ, ये वाली अप्रोच थोड़ी सी लंबी है, ये थोड़ी सी ट्रिकी हो गई और जल्दी कर देगी क्वेश्चन को। नोट कर लीजिए। फर्स्ट पार्ट में बेटे क्या है? इंक्लूड एग्जैक्टली वन ऑफिसर। एग्जैक्टली वन ऑफिसर का मतलब क्या हुआ? इनमें से एक ऑफिसर, तो बाकी के 5 कौन होंगे? जवान। तो 4C1 इंटू 8C5। सेकेंड पार्ट, यार 1 ऑफिसर तो 5 जवान, 2 ऑफिसर्स तो 4 जवान, 3 ऑफिसर्स तो 3 जवान, और 4 ऑफिसर्स तो 2 जवान। टोटल में 6 लोग पूरे करने हैं, टोटल में 6 लोग पूरे करने हैं, तो एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक होगा। तो इसके जितने केसेस बने उन सबको ऐड कर दिया। या फिर हम क्या कर सकते हैं, इतनी सारी कैलकुलेशन करने की बजाय टोटल में से 0 जवान वाला केस माइनस कर दें। टोटल में से 0 जवान वाला केस माइनस होगा तो 1 जवान वाला केस आ जाएगा। अब टोटल क्या बनेगा आपके पास? टोटल में 12 लोग हैं, 12C2 माइनस 0 जवान, 0 ऑफिसर तो 6 जवान। क्लियर? इलेवेंथ पार्ट का आंसर किसी का आ गया? 11th पार्ट का आंसर 11 66 into 7C4 ओके। into और सर बाकी से केसेस बने हैं 3 केसेस। ठीक है, क्या कहता है? स्टूडेंट हैज टू आंसर 10 क्वेश्चंस। टोटल में कितने क्वेश्चंस को आंसर करने हैं? 10। ए और बी पार्ट, ठीक है जी। 4 फ्रॉम एटलीस्ट दिस, 4 कम से कम इधर से, 4 कम से कम इधर से, ठीक है जी। इफ देर आर 6 क्वेश्चंस इन पार्ट ए, यहाँ पे 6 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चंस इन पार्ट बी, यहाँ पे 7 है। तो अब क्या क्या केस बन सकते हैं? ए से अगर 4 लूंगा तो बी से मुझे 6 लेने पड़ेंगे, तभी 10 पूरे होंगे, तभी 10 पूरे होंगे। यहाँ बढ़ाता हूँ तो इधर 5, इधर 6 कर देता हूँ तो इधर 4। अब इसके बियॉन्ड नहीं जा सकता मैं, इसके बियॉन्ड ये नहीं कर सकता 7 और 3। क्यों? क्योंकि मेरे पास ए में क्वेश्चन ही कितने हैं? 6 हैं। ए में क्वेश्चन ही कितने हैं? 6 हैं। तो फिर से आंसर क्या बन गया? ए के 4 क्वेश्चन 6C4 इंटू 7C6, 6C4 इंटू 7C6 प्लस 6C5 इंटू 7C5, और लास्ट केस 6C6 इंटू 7C3। ये आंसर आ गया।
सर इंटू 7C4 होएगा। 7C4, हाँ यहाँ 7C4 होगा बेटे, 7C4। क्लियर हो गया जी सबको? यस सर। क्वेश्चन नंबर ट्राई करेंगे अब 14, 15, 16, 14, 15, 16। सर फर्स्ट वाले का 10C6+1। कर लो आप क्वेश्चन एक बार। हाँ जी बेटा 63 आएगा, MC 63 आएगा वहाँ पे। फोर्टीन क्वेश्चन क्या कहता है? 14th क्वेश्चन कहता है देर आर 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन ऑफ विच 4 आर कोलिनियर। सबसे पहले कोलिनियर को भूल जाते हैं, छोड़ो, ये समझते हैं। 10 पॉइंट्स हैं, हाउ मेनी स्ट्रेट लाइंस कैन बी ड्रॉन। अब एक स्ट्रेट लाइन के लिए कितने पॉइंट चाहिए? एक स्ट्रेट लाइन के लिए कितने पॉइंट चाहिए? 2। तो 10 में से कोई भी 2 पकड़ लोगे तो स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। बोलो क्लियर? अगर 4 पॉइंट कोलिनियर ना होते तो 10 में से कोई भी 2 पॉइंट ज्वाइन करके हमें क्या मिल जाता? और यहीं अगर ट्राइंगल पूछा होता तो एक ट्राइंगल के लिए 3 पॉइंट, 10C3, 10C3। लाइंस का क्लियर हो गया? अगर कोलिनियर ना दे रखे हो, अगर सारे पॉइंट नॉन कोलिनियर हो तो लाइंस का आंसर ये, ट्राइंगल का आंसर ये। बट हमारे क्वेश्चन में क्या था? हमारे क्वेश्चन में क्या था? 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर। इसका फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं पहले, NC2 माइनस, बेटे 1 मिनट होल्ड करना, 1 मिनट होल्ड करो, कॉलेज से फोन आ रहा है आपके।
हाँ जी, अब यहाँ में ओके क्या कह रहे हैं यहाँ पे, सर दू मैं बच्चों को पास कर दिया बिना, अच्छा ये पता नहीं क्या बातें करी जाते हैं मेरे से, ऐसी बातें मैं क्या करूँ। ओके जी, कॉन्सेप्ट समझ रहे थे नॉन कोलिनियर का। अगर कोलिनियर पॉइंट्स आ गए, फॉर्मूला होता है NC2 माइनस कोलिनियर पॉइंट C2 प्लस 1, ये लाइंस का फॉर्मूला। और इन केस ऑफ ट्रायंगल्स NC3 माइनस कोलिनियर C3 माइनस कोलिनियर C3, ठीक है, ये फॉर्मूलास लिख लो आप, इसमें अप्लाई करके देखते हैं। टोटल में 10 पॉइंट थे, जिनमें से 4 क्या थे, कोलिनियर। तो लाइंस का आंसर क्या आएगा, 10C2 माइनस 4C2 प्लस 1, ये लाइंस का आंसर है। और ट्रायंगल्स का आंसर क्या रहेगा, 10C3 माइनस 4C3, 10C3 माइनस 4C3। अब इसका लॉजिक समझते हैं, आ कैसे रहा है ये, आ कैसे रहा फॉर्मूला, ठीक है। जिनको फॉर्मूले याद होते हैं फॉर्मूले याद कर लो, जिनको लॉजिक समझना है वो लॉजिक समझ लो। अब देखो हमारे पास हो क्या रहा है, जैसे से मैं कहता हूँ ये 4 पॉइंट है और ये 2 क्या है, ये 4 पॉइंट, या ऐसे समझते हैं इसको, मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये 5 पॉइंट नॉन कोलिनियर है और इसमें से 2 पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। 2 पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, जो सेम लाइन पे लाई करता है, ठीक है जी, जो सेम लाइन पे लाई करता है। तो अब यहाँ पे लाइन कैसे बन सकती है, लाइंस बन कैसे सकती हैं, एक लाइन तो बन सकती है इन लाइंस को ज्वाइन करके, यानी कि नॉन कोलिनियर पॉइंट को। एक लाइन कौन सी बन सकती है, कोलिनियर पॉइंट को ज्वाइन करके। और एक लाइन कहाँ बन सकती है कि एक पॉइंट आपका नॉन कोलिनियर हो गया और एक क्या हो गया, कोलिनियर। एक क्या हो गया, नॉन कोलिनियर, और एक क्या हो गया, कोलिनियर। तो अगर मैं कहूं मेरे पास ये 4 पॉइंट ऐसे हैं, ये ABCD 4 पॉइंट ऐसे हैं जो कोलिनियर हैं, E और F पॉइंट क्या है, नॉन कोलिनियर। तो लाइन क्या बनी, AB BC CD EF, ऐसे लाइनें बनेंगी बहुत सारी, ऐसे लाइनें बन जाएंगी, ऐसे लाइनें बनेंगी सारी। लेकिन जब आप लाइन देख रहे हो AB BC CD, अगर मैं AD ले लूं तो AD के अंदर ही AB BC और CD इंक्लूड हो गया, हाँ है ना। AD के अंदर, सॉरी AB के अंदर नहीं, AD के अंदर, D फॉर डॉग, AD के अंदर, ये बड़ी वाली लाइन के अंदर, ये बड़ी वाली लाइन के अंदर छोटी वाली लाइंस इंक्लूड हो गई। अब जब भी हमने लाइनें गिननी है ना, तो हमने नॉन ओवरलैपिंग लाइनें गिननी है, नॉन ओवरलैपिंग लाइनें, ठीक है जी। नॉन ओवरलैपिंग लाइंस का मतलब क्या हुआ, अगर मैंने AD को काउंट कर लिया है ना, तो मैं AB BC और CD को काउंट नहीं करूंगा, AB BC और CD को काउंट नहीं करूंगा, ठीक है जी। और लाइन सिर्फ कौन सी काउंट होगी, AD वाली, जो बड़ी वाली लाइन है जो बाकी लाइंस को ओवरकम कर रही है, उसी को काउंट करूंगा मैं। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो टोटल लाइंस, जब मैं ये कर रहा हूँ ना NC2, तो NC2 का मतलब टोटल लाइन ने गिन दी। अब टोटल लाइनों में हमने देखा कि ये लाइन भी आ गई, ये लाइन भी आ गई, ये लाइन भी आ गई। और मेरा जो क्रिटिकल केस है वो कौन सा है, कोलिनियर लाइनों वाला। जो कोलिनियर पॉइंट के लाइनें हैं वो मेरा क्रिटिकल है कि नहीं है, वो मेरा क्रिटिकल केस है, क्योंकि उसमें इशू आ रहा है मेरे को। तो उसमें से मैंने कौन सी माइनस कर दी, क्रिटिकल वाली, क्रिटिकल वाली माइनस कर दी। लेकिन जब मैंने माइनस करी तो मैंने ये भी माइनस कर दी, ये भी माइनस कर दी, ये भी माइनस कर दी, ये भी माइनस कर दी। मुझे तो AD रखनी पड़ेगी ना, बड़ी लाइन तो रखनी पड़ेगी, क्योंकि तभी रखूंगा तभी इनको रिजेक्ट कर पाऊंगा छोटी लाइंस को। तो उसके लिए मैंने वापस क्या कर दिया, +1, उसके लिए मैंने वापस क्या कर दिया, +1। बोलो क्लियर है सबको, ये बोलो क्लियर है, ठीक है। टोटल लाइनों में से कोलिनियर पॉइंट वाली लाइन ने माइनस कर दी और बड़ी लाइन रखनी है इसलिए +1 कर दिया। रिपीट कर दो सर।
दोबारा देखो भाई, ये पॉइंट समझो, 4 पॉइंट हैं मेरे पास, ए बी सी डी, ये ई है, ये एफ है। जब टोटल लाइंस की मैं बात करूंगा तो NC2 का मतलब क्या हुआ, टोटल लाइन है। NC2 का मतलब टोटल लाइन है। अब लाइनें कौन कौन सी बन सकती हैं, लाइनें कौन कौन सी बन सकती हैं, कोलिनियर कोलिनियर पॉइंट को ज्वाइन करके, नॉन कोलिनियर पॉइंट को ज्वाइन करके, और ऐसे लाइनें बन सकती हैं, दैट इज एक नॉन कोलिनियर और एक कोलिनियर पॉइंट। अब जब मैं टोटल गिन रहा हूं तो टोटल में ये सारी गिन दी मैंने, लेकिन इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे है, कोलिनियर वाली लाइनों में। तो मैंने कौन सी माइनस कर दी, मैंने कौन सी माइनस कर दी, इसमें से कोलिनियर पॉइंट वाली लाइनें माइनस कर दी, टोटल लाइनों में से कोलिनियर पॉइंट लाइनें माइनस कर दी। लेकिन कोलिनियर पॉइंट के अंदर ध्यान रखना पड़ेगा कि बड़ी वाली लाइन तो लेनी पड़ेगी ना। जब बड़ी वाली लाइन लूंगा, अगर मैं AD ले रहा हूं तो मैं AB नहीं ले सकता, BC नहीं ले सकता, AC नहीं ले सकता, और कौन सा नहीं ले सकता, BD नहीं ले सकता। जो अंदर उसके ओवरलैप कर रही है ना, वो लाइनें नहीं ले सकता हूं मैं। तो अगर मैं कोलिनियर कोलिनियर सारी माइनस कर रहा हूं तो मैंने ये वाली लाइन भी माइनस कर दी, बड़ी वाली, तो उसको तो काउंट करना पड़ेगा ना, तो इसलिए +1 वापस कर दिया हमने। एम आई क्लियर? Yes, sir. अब ट्राइंगल का भी देख लो। अब देखो, ये 3 पॉइंट है अपने पास, ऐसे पॉइंट हैं, ऐसे। अब ट्राइंगल कौन कौन से बन सकते हैं, आप देखो, ये लाइन ज्वाइन करके ट्राइंगल बन सकता है, ये ज्वाइन करके ट्राइंगल बन सकता है एक, तो हाँ है ना। एक ट्राइंगल ऐसे बन सकता है अगर ये पॉइंट है। अब एक ट्राइंगल देखो ऐसे वाला, अगर ये 3 पॉइंट कोलिनियर जोड़ दूं मैं, ABCDEFG, तो टोटल ट्राइंगल में कौन सा ट्राइंगल बन रहे हैं, जो नॉन कोलिनियर पॉइंट को ज्वाइन करके बने, जैसे ये वाले। और कौन से बने, नॉन कोलिनियर वाले, जैसे ये, इसमें AB कोलिनियर थे बट E जो था वो नॉन कोलिनियर था। और लास्ट कौन सा है, कोलिनियर, ये वाला ट्राइंगल। अब आप देखो, आप कहोगे सर ये ट्राइंगल तो बन नहीं रहा BCD, ये तो स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो वही तो इशू है। अगर आप देखो टोटल में से मैं कोलिनियर वाले माइनस कर दूं, टोटल क्या थे मेरे, NC3, उसमें से कौन से माइनस कर रहा हूं मैं, कोलिनियर C3। पता लग गया ये, पता लग गया फॉर्मूला कैसे बन रहा है। टोटल ट्राइंगल में से वो ट्राइंगल माइनस कर रहा हूं जो कोलिनियर पॉइंट से बन रहे हैं। 4C3 फिर कैसे आया सर? 4 पॉइंट कोलिनियर थे ना बेटे इसमें, कितने पॉइंट कोलिनियर थे आप देखो, 4 हाँ पॉइंट हाँ कोलिनियर थे ना, तो आंसर तभी तो बना 10C3 माइनस 4C3। ठीक है, लॉजिक मैंने बता दिया है, आप फॉर्मूला भी याद रख सकते हो इसका। फटाफट से 16th क्वेश्चन कर दो, हो जाना चाहिए आराम से। कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले में आंसर बता दो मेरे को। दिख नहीं रहा, थोड़ी देर कर दो। थोड़ा प्यार से। वेरी गुड MCA, वेरी गुड। 12C3 माइनस 5C3, 12C3 माइनस 5C3। 5C3 हाँ जी, 12C3 माइनस 5C3, ये फॉर्मूला यूज होएगा NC3 वाला। टोटल पॉइंट कितने थे, 12, उनमें से 3 पिक कर लिए, 5 क्या हैं कोलिनियर, तो माइनस 5C3, दिस विल बी माय आंसर। एम आई क्लियर? फिफ्टींथ क्वेश्चन ट्राई करेंगे सारे।
6C2 minus C. Very good. Very good MCA 59 roll number. Diagonals का formula. Diagonals का formula होता है NC2 minus N, where N are the number of vertex. N are the number of vertex. NC2 minus N. अब ये फॉर्मूला बनता कैसे है बेटे? अगर मैं कहूँ स्क्वायर, स्क्वायर में डायगोनल कितने हैं काउंट करने हैं, स्क्वायर में डायगोनल कितने काउंट करने हैं, तो आप देखो ए बी एक लाइन, बी सी एक लाइन, सी डी एक लाइन, ए डी एक लाइन, बी डी एक लाइन, ए सी एक लाइन, तो टोटल में 6 लाइनें बन रही हैं, टोटल में 6 लाइनें बन रही हैं। उनमें से अगर मैं आउटर वाली 4 माइनस कर दूं, आउटर वाली 4 माइनस कर दूं तो मेरे पास 2 बची, और वो 2 कौन सी है मेरी? डायगोनल। वो 2 कौन सी है मेरी? डायगोनल। बोलो क्लियर है जी? ये आया ना? समझ आया ये बात? लॉजिक क्या बनाया मैंने? टोटल लाइनों में से अगर मैं बाहर वाली लाइनें माइनस कर दूंगा तो लाइनें कौन सी बचेंगी? अंदर वाली। ये लॉजिक क्लियर हुआ सबको? तो अब यहाँ पे मेरे पास क्या है? हेक्सागन। हेक्सागन में कितने पॉइंट होते हैं? हेक्सागन में कितने पॉइंट होते हैं? हेक्सागन में कितने पॉइंट? 6 पॉइंट्स होते हैं। तो टोटल लाइनें कितनी बनेंगी? 6C2। टोटल लाइनें कितनी बनेंगी? 6C2, क्योंकि 6 में से कोई 2 लाइनें ज्वाइन कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? लाइंस आ जाएंगी 6 में से कोई भी 2 पॉइंट ज्वाइन करने पे। गंदी आदत है बेटे थोड़ा सा अपने प्लीज पर्सनल चीजें यहाँ ना डिस्कस करो। इन केस आपको बात करनी है म्यूट करो। हमेशा मेरे को बोल बोल कहती है बेटे मोरी इसको फिर पड़ जाना है मेरे से। हाँ जी, 6C2 माइनस आउटर लाइंस कितनी होंगी? 6। हेक्सागन में लाइंस कितनी होती हैं? 6 होती हैं। तो आंसर क्या बन गया आपके पास? 6C2 माइनस 6। एम आई क्लियर विद द लॉजिक? इलेक्ट्रॉनिक्स पार्टिसिपेशन कम है बेटे आज। इसका सेकंड पार्ट डेकागन। ये वाला पार्ट ट्राई करेंगे। पॉलीगन ऑफ 16 साइड्स। सिक्सटीन C2 minus 16। बिल्कुल सही है जी। 16C2 टोटल लाइनें, उसमें से बाहर वाली लाइनें माइनस कर देंगे तो 16 माइनस 16 विल बी दी आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 ट्राई करेंगे। इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आ रखा है। नाइनटीन्थ क्वेश्चन।
हाँ जी, आंसर क्या कहता है? पैरेललोग्राम हैज m लाइंस पैरेलल टू इट्स साइड, ठीक है जी, इज कट बाय 2m लाइंस पैरेलल टू इट्स साइड्स। ओके, मतलब ये कह रहा है कि m लाइंस ऐसे हैं और आपके पास m लाइंस ऐसे हैं, ऐसे भी m लाइंस हैं और ऐसे भी m लाइंस हैं, ठीक है जी। अब देखो, एक पैरेललोग्राम अगर मुझे बनाना है, अगर मुझे एक पैरेललोग्राम बनाना है तो मुझे इस सेट में से कितनी लाइनें चाहिए? कितनी लाइनें चाहिए? इस सेट में से कितनी लाइनें चाहिए? 2 4 लाइनें। अरे 2 लाइनें चाहिए ना यार, ऐसे 2 लाइनें लूंगा ओके ओके और 2 लाइनें मुझे ऐसे वाले में से चाहिए। यस नो, यानी कि 2 लाइनें मुझे ऐसे चाहिए, 2 लाइनें मुझे ऐसे चाहिए, तभी एक पैरेललोग्राम बनेगा ना। तो हमारे पास ऐसे ऐसे वाले केस की ऐसे वाली कितनी लाइंस हैं? m लाइंस हैं, तो उन m में से कोई 2 ले लूं मैं। और ऐसे वाली कितनी लाइंस हैं? m लाइंस हैं, उनमें से भी 2 ले लूं कोई मैं। तो कंडीशन एंड की बनेगी कि और की बनेगी? कंडीशन बनेगी एंड की। क्यों? क्योंकि मुझे दोनों लाइनें चाहिए होंगी तभी पैरेललोग्राम बनेगा। तो मेरा आंसर क्या हो गया? MC2 इंटू MC2। एम आई क्लियर? अगर एक में x लाइंस होती, दूसरे में y लाइंस होती, तो मेरा आंसर क्या होता? XC2 इंटू YC2। मैकेनिकल 37 रोल नंबर, टीवी से बेटा थोड़ा दूर आके बैठो। हाँ जी, क्लियर बेटे सबको? पैरेललोग्राम की साइड्स इंक्लूड होंगी बेटे, मतलब पैरेललोग्राम की साइड्स 4 होती है ना, 2 ऐसे लाइनों से बनेंगी, 2 ऐसे से बनेंगी। ऐसी टोटल में m लाइनें हैं तो उनमें से 2 ले ली, ऐसी भी m लाइन है उनमें से 2 ले ली, तो MC2 इंटू MC2। अगर इसको एग्जांपल से लेके करें कि पैरेललोग्राम में 2 पैरेलल लाइंस हाँ ले लो, लोग लगाएं बनाते हैं। तो मैं कहता हूँ कि 9 मेरे पास पैरेललोग्राम बनते हैं। तो ये नहीं, आप देखो मेरे पास दो लाइनें ऐसी हैं, लेटर से 2 लाइनें ऐसे हैं, 2 लाइनें ऐसे। 2 हॉरिजॉन्टल 2 वर्टिकल। हाँ, तो कितना? एक पैरेललोग्राम बन रहा है ना अपने पास ये वाला। तो आप देखो 2C2 इंटू 2C2, 2C2 कितना हो गया? बाकी 1, सारे बिट 2 1, तो 1 बन रहा है। आप ले लो ऐसे 3 लाइनें ले लो, ऐसे 2 लाइनें ले लो, एक पैरेललोग्राम, 2 पैरेललोग्राम, 3 पैरेललोग्राम, हाँ है ना, 2 छोटे वाले और एक बड़े वाला, करके देखें। 3C2 इंटू 2C2, 3C2 क्या आएगा? 3 इंटू 2/2, 2C2 कितना हो गया? 1, तो 3 इंटू 1 क्या आ रहा है? 3, तो 1 2, टोटल में 3 सेम बन रहे हैं। क्लियर है बेटे? ओके, क्विकली देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। 9 o'clock पूरी खत्म करूंगा क्लास, 2-3 कॉन्सेप्ट हैं इसके अंदर करवाने वाले। कौन सा क्वेश्चन? 22, 22वां क्वेश्चन। 22वें क्वेश्चन को करने से पहले कार्ड्स की थ्योरी समझ लो, कार्ड्स की थ्योरी समझ लो। ताश में टोटल में 52 कार्ड्स होते हैं, वो 4 सूट्स में डिवाइड होते हैं। हार्ट, ठीक है जी, हार्ट के ऊपर ऐसी फोटो, और ये कलर क्या होता है? रेड। फिर ये होते हैं क्लब्स, कलर होता है ब्लैक। नेक्स्ट, इसको हम कहते हैं डायमंड्स, कलर होता है रेड, ठीक है जी। और लास्ट अपने पास आता है ये ऐसे, इसको हम कहते हैं स्पेड, इसका कलर भी क्या होता है? ब्लैक। और हर एक में कितने कार्ड्स होते हैं? 13। हर एक सूट में कितने कार्ड्स होते हैं? 13। इसको हम क्या कहते हैं? सूट, सूट ऑफ हार्ट्स, सूट ऑफ क्लब्स, सूट ऑफ डायमंड्स, सूट ऑफ स्पेड। और यहाँ पे किंग,
क्वीन, जैक, एस, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये कार्ड्स होते हैं। और ये वाले 3 कार्ड कौन से होते हैं मेरे? फेस कार्ड। ठीक है जी, ये वाले कार्ड क्या होते हैं मेरे? फेस कार्ड। किंग, क्वीन, जैक क्या होते हैं? फेस कार्ड। एस इज नॉट अ फेस कार्ड। ये नोट कर लो थ्योरी, और क्वेश्चन नंबर 22 स्टार्ट करो। चेक करता हूँ बेटा आंसर एमसीए। If at least one of the 5 cards has to be king. Okay. हाँ जी, एक होना चाहिए आपका किंग होना चाहिए, कम से कम एक किंग होना चाहिए उसमें। सोच के बेटे, सोच के। एटलीस्ट वन किंग। इलेक्ट्रॉनिक्स 102 परफेक्टली राइट। बेटे 48C 0 नहीं होगा उसमें, नहीं गलत करा आपने कुछ। 51C 4 नहीं, गलत है। 5 कार्ड पिक करने हैं, उनमें से एक क्या होना चाहिए? कम से कम एक क्या होना चाहिए? किंग। 48C4 तो केसेस क्या क्या बनेंगे? किंग, अदर कार्ड्स। अगर एक किंग है तो बाकी 4 दूसरे होंगे, 2 किंग हैं तो बाकी 3 किंग हैं तो बाकी 2, 4 किंग हैं तो बाकी 1। तो इससे अगर हम सॉल्व करें, तो क्या बनता है आंसर? ठीक है जी, तो हमारा आंसर क्या बनेगा? हमारा आंसर बनेगा यहाँ पे 4 में से एक किंग, तो बाकी 48 में से 4, 4 में से तो बाकी 48 में से 3, 4 में से 3 किंग तो बाकी 48 में से 2, 4 में से 4 किंग तो 48 में से कोई एक, इन सारों का सम। या फिर दूसरा लॉजिक, टोटल केसेस में से कौन सा केस निकाल दें हम? 0 किंग वाला। ठीक है जी, तो ये आंसर बन गया। 1 में से माइनस नहीं करेंगे मैकेनिकल वाले बच्चे, क्यों? क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी में होता है, परमुटेशन में नहीं होगा। एम आई क्लियर? दोनों में से किसी तरीके से भी आंसर निकाल सकते हो। हाँ जी, कोई डाउट? कोई डाउट? ट्राई करेंगे। 26th क्वेश्चन, 26th। सर जी भूख लग रही है बहुत सर। कोई बात नहीं बेटे, 10 मिनट बैठ जाओ। आप कौन से शुगर पेशेंट हो? मैंने भी कुछ नहीं खा रखा यार आज सुबह का। हो गया सर। हो गया जी। 48C4 into 4C1। बिल्कुल ठीक है जी। 48C4 into 4C1।
52 में से 5 कार्ड लेने थे, एग्जैक्टली 1 एस, एग्जैक्टली 1 एस, तो 48C4 इंटू 4C1, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, बॉल्स वाला क्वेश्चन था इसमें एक, 25th क्वेश्चन, ये वाला 25th। क्वेश्चन ट्राई करेंगे। सिक्स सी थ्री इंटू 5C3 इंटू कर लेने दो 5C3। बाकियों को भी। हेलो, हाँ जी, कितना आंसर? हो गया बस। क्या कहता है, टोटल में 9 बॉल्स लेनी है, किस में से? 6 रेड में से, पापा कह रहे थे 5 वाइट में से, 5 ब्लू में से, हर एक में से 3 बॉल्स होनी चाहिए, तो 6C3 इंटू 5C3 इंटू 5C3, बिल्कुल ठीक है। लास्ट क्वेश्चन कर दो, 32nd क्वेश्चन। बेटे पी नहीं होगा, सी होगा, पी नहीं होगा, सी होगा। हाँ तो कलर का फर्क नहीं पड़ेगा ना, उससे 3 बॉल्स पिक करनी है, 3 की 3 रेड हो सकती हैं, अगर आइडेंटिकल ना होती तब फर्क पड़ता, फिर वो परमुटेशन का क्वेश्चन बन जाता। हाँ जी, आंसर फर्स्ट का 7C5। बेटे कलर का कॉम्बिनेशन पूछा हुआ उसने, हाउ मेनी वेज कैन 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर कैन बी पिक्ड। 32 क्वेश्चन सर, 32। हाँ वो एक बार किसी और का डाउट भी था ना, उसको बता रहा हूँ मैं। वन मिनट मोर। हाँ जी, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, अ ग्रुप ऑफ 4 girls, a group consists of 4 girls and 7 boys. In how many ways can a team of 5 members be selected if the team has no girl? अब no girl का मतलब क्या हुआ, 4 में से कोई गर्ल नहीं है, 5 के 5 बॉयज, 4C0 into 7C5। नेक्स्ट केस, एट लीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल, 1 बॉय एंड 1 गर्ल, तो एक बॉय है तो 4 गर्ल्स, 2 बॉय हैं तो 3 गर्ल्स,
3 बॉयज हैं तो 2 गर्ल्स, 4 बॉयज हैं तो 1 गर्ल। या तो ये आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है जी, ये आंसर होगा। और थर्ड पार्ट, एटलीस्ट 3 गर्ल्स, कम से कम 3 गर्ल्स। तो अगर 3 गर्ल्स लेता हूँ 7C3, तो बॉयज में से 2, 7C4 तो बॉयज में से 1, 5 गर्ल्स, ठीक है जी, तो बॉयज में से 0। केस कैन बी ईदर ऑफ दीज, ये बन जाएगा आपका। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है। बेटा ठीक तो लिया मैंने? एट मोस्ट ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, एक मिनट। हाँ ठीक तो है, एटलीस्ट 3 गर्ल्स, सॉरी भाई गलत ले लिया लास्ट पार्ट मैंने, एटलीस्ट 3 गर्ल्स था, एटलीस्ट 3 गर्ल्स। तो गर्ल्स कितनी हैं अपने पास यहाँ पे? गर्ल्स कितनी हैं अपने पास? 4, तो 4C3 तो 7C2 और लास्ट केस 4C4 इंटू 7C1, ये बनेगा इसका सम, ये आएगा आंसर। क्लियर होगा सबको? ठीक है जी, चलो आई होप सबको क्लियर हुआ। कॉम्बिनेशन करवाया है बेटे। 25th क्वेश्चन में क्या डाउट है भाई? 25th क्वेश्चन में उसने क्या बोल रखा है? सिलेक्शन, पहली बात तो सिलेक्शन वर्ड पे फोकस करो। और ये आइडेंटिकल बॉल्स हैं, आइडेंटिकल बॉल्स हैं ये, तो फर्क नहीं पड़ेगा वहां पे कोई भी। आप क्या केस कर सकते हो? आपने हाथ डाला, 3 रेड बॉल पिक कर ली, हाथ डाला 5 व्हाइट बॉल पिक कर ली, एंड 5 ब्लू बॉल्स पिक कर ली। अब क्लियर हो गया? ठीक है, सिलेक्शन वर्ड भी क्या रखा है ना उसने वहां पे, तो परमुटेशन पे सोचना ही नहीं है हमने। अब कल की क्लास अपनी फिर से 7:30, इस हफ्ते डेली क्लास चलेगी आपकी। कल मैं आपको परमुटेशन परमुटेशन नहीं करवाऊंगा। कल मैं आपको रीजनिंग का एक इजी सा टॉपिक करवाऊंगा। इन द मीनवाइल ये शीट मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ पूरी की पूरी, ठीक है जी। इसकी आपने एक्सरसाइज 5 ये पूरी कर लेनी है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना इसकी, ठीक है जी। सो दैट आप परसों करेंगे कॉम्बिनेशंस, तो उसमें क्लियर हो जाए आपको ये। बेटे इफ्तियार होता है लोगों का ना, रमजान चल रहा है तो कुछ लोगों का इफ्तियार होता है, तो स्पेसिफिक टाइम होता है उसका ना। दीज पीपल कैन नॉट ईट, आगे पीछे नहीं कर सकते उसको, तो फिर वो एक रिक्वेस्ट है और वो जेन्युइन भी है, सुबह का बंदा भूखा होता है, इट्स अ टफ कॉल, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, कोई बात नहीं, मैं भी कर ही रहा हूँ यार, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग तो चलो फिर 2-4 घंटे 5 घंटे पढ़ रहे हो यार, आप समझो मैं सवेरे 7 बजे स्टार्ट होता हूँ, बैक टू बैक कुछ ना कुछ चला होता है। सर रोज क्यों ले रहे हो? हाँ जी, क्या कह रहे हो बेटे? फाइनल एंड टर्म का पेपर भी होना है ना आपका भी ऑनलाइन, तो फिर तब करके। चलो कब से है? कल 7:30 अभी बता देगा कॉलेज आपको अपने आप ही। एक बार अटेंडेंस ले लेने दो मेरे को यार, अटेंडेंस रहेगी आपकी, रुको। सर अब क्लासेस रोज क्यों करती है? बेटे इन आपका एंड टर्म भी आने वाला है, ठीक है, फिर वो एंड टर्म के पेपर होने, तब करके वो फिर कॉलेज एक तरफ एक किनारे हो जाएगा ना कि कोर्स खत्म हो गया। सिविल पीपल कैन लीव। सर क्लासेस कब तक चलेंगी? बेटे जब तक सिलेबस चल रहा है, इस हफ्ते भी चलेंगे, अगले में इंग्लिश भी करवानी है, इंग्लिश रहती है आपकी वर्बल एप्टीट्यूड। ओके सर। EC can leave, MCA can leave. ME can leave. Chalo, thank you guys.